Good morning, students, and welcome to biology class. This is our 11th lecture. Today, we are going to discuss Mendel's laws of inheritance. This is our third lecture on this lesson number 3, inheritance and variations. Dear student, ये हमारा 11th लेक्चर है बायोलॉजी का और इस लेसन पर हमारा ये थर्ड लेक्चर है, लेसन नंबर 3, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर। आज हम डिस्कस करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को। मेंडल proposed three basic postulates on the basis of which three laws were formulated. मेंडल ने थ्री बेसिक पोस्टुलेट को प्रपोज किया था, उसकी बेसिस पर एक्चुअल थ्री लॉज फॉर्मुलेट किए गए हैं। दीज आर डिस्क्राइब बिलो। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रॉस इस तरह से रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई विथ कैपिटल वाई। मीन्स हियर वी आर क्रॉसिंग दिस फर्स्ट मेल गैमेट विथ फर्स्ट फीमेल गैमेट। नाउ सेकेंड वन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। हाउ इट कम्स, ये कैसे आया आपको समझ आ रहा है? यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई है। हम पहले दो आर लेंगे, उसके बाद वाई लेंगे, और जब भी कैपिटल रहेगा तो हम उसको फर्स्ट लिखेंगे, स्मॉल रहेगा तो सेकेंड लेंगे। वन मेल गैमेट को कंबाइन करेंगे वन फीमेल गैमेट से, सेकेंड मेल गैमेट को सेकेंड फीमेल गैमेट से कंबाइन करेंगे, और इसी तरह से कंप्लीट हम इस 1/8 स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे। लुक एट हियर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई and capital Y. Got it? Again capital R small r capital Y small y. ये अगर 4 अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको बाकी का समझ में आ जाएगा, आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। जस्ट लुक एट हियर, कैपिटल R एंड कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y. And next one, capital R with small r capital Y and capital Y. Capital R small r capital Y and small y. Look at here, second one, capital R small y small y. Capital R small r capital Y and small y. Capital R small y small y. Capital R small r capital Y and small y. Small r capital Y and capital Y. Small r capital Y and small y. Capital R small y and small y. Small r capital Y and small y. Small r small y and small y. टोटल अगर हम इसको नंबर्स देंगे फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हमको F2 जनरेशन में टोटल 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमको मिलेंगे। नाउ लुक एट हियर, हमको ये जो कॉम्बिनेशंस मिलते हैं इसका हमको फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही हमको समझना है, बट इन जनरल हम इसका सिर्फ जीनोटाइप लेंगे, फिनोटाइप लेंगे, एंड आफ्टरवर्ड आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि आपको इसके जीनोटाइपिक रेशो फाइंड करने हैं। नाउ लुक एट हियर, फिनोटाइप के लिए फर्स्ट कंडीशन ये रहेगी कि जहाँ पर भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, मीन्स कैपिटल आर जहाँ पर भी रहेगा वो रेसेसिव या स्मॉल आर के सामने, स्मॉल आर उसके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। उसी तरह से जहाँ पर कैपिटल वाई है तो वहाँ पर स्मॉल वाई अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। नाउ लुक एट हियर द फर्स्ट वन, हम इसको एक्चुअल एक डिफरेंट
स्ट्रक्चर लेकर या ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल लेकर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों कैपिटल यहाँ पर प्रेजेंट है, मीन्स ये टॉल हो गया, हम इसके लिए ट्रायंगल ले लेंगे, सॉरी राउंड येलो हो गया। दूसरा अगेन राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, एंड दिस वन ऑल्सो राउंड येलो। देखिए यहाँ पर भी कैपिटल आर है, मीन्स राउंड, कैपिटल वाई प्रेजेंट है यानी येलो। यहाँ पर भी कैपिटल आर है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, मीन्स राउंड येलो। यहाँ पर भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई प्रेजेंट है। यहाँ पर वन सिंगल कैपिटल आर, वन सिंगल कैपिटल वाई, मीन्स दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। अगेन ये भी राउंड येलो। उसी तरह से ये भी राउंड येलो, ये राउंड, सॉरी ये राउंड है बट ये येलो नहीं है, राउंड ग्रीन है, हम इसके लिए लेंगे स्क्वायर, राउंड ग्रीन। अगेन ये वाला राउंड येलो एंड दिस वन राउंड ग्रीन। हम राउंड ग्रीन के लिए स्क्वायर बनाएंगे, ये वाला राउंड ग्रीन है। आप अच्छे से देख सकते हैं कैपिटल आर मीन्स राउंड बट कैपिटल वाई नहीं है, इसलिए ये ग्रीन है। नेक्स्ट वन ये हो गया राउंड येलो एंड दिस वन ऑल्सो राउंड येलो, राउंड येलो। इस तरह से अगर हम टोटल काउंट करेंगे राउंड येलो के लिए, फर्स्ट वन राउंड येलो, ये डोमिनेंट कैरेक्टर्स है, दोनों ही डोमिनेंट है इसके अंदर, राउंड और येलो। और टोटल इसका अगर हम नंबर काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड येलो 9 है। उसके बाद हम अनदर वन लेंगे, राउंड के साथ एक न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिला है, वो है राउंड ग्रीन, यानी एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और दूसरा रेसेसिव है। तो राउंड ग्रीन अगर आप यहाँ काउंट करेंगे तो राउंड ग्रीन हमको दिखेगा 1 2 एंड दिस वन 3। इसके लिए जो हमने सिंबल यूज़ किया है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर हमने यूज़ किया है, राउंड ग्रीन। ओके, तो राउंड ग्रीन 1, राउंड ग्रीन 2 एंड राउंड ग्रीन 3, मीन्स ये 3 राउंड ग्रीन है। नेक्स्ट वन आप यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन रिंकल्ड, जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स है, सॉरी रिंकल्ड ग्रीन जिसको हम बोलेंगे, जो प्योर पेरेंटल कैरेक्टर है रिंकल्ड ग्रीन। इसके लिए सॉरी हम सर्कल लेंगे, ये सिर्फ एक ही सिंगल हमारे पास प्लांट है। लुक एट हियर, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन एक, और रेस्ट ऑफ द 3 जो हमको मिले हैं यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये 3 हमारे पास जो है एक्चुअल में ये रिंकल्ड के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंकल्ड येलो, ये 3 कॉम्बिनेशन है इसके, सॉरी 3 प्लांट है रिंकल्ड येलो के। दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो देखा आपने डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमको 4 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस मिले हैं। राउंड येलो जिसके लिए हमने ट्रायंगल यूज़ किया था, ये 9 प्लांट हैं, एंड सेकेंड वन राउंड ग्रीन जिसके लिए हमने स्क्वायर यूज़ किया, ये एक्चुअल 3 प्लांट है। एंड रिंकल्ड येलो एक न्यू कॉम्बिनेशन हमको मिला है, दैट इज़ स्टार एंड रिंकल्ड ग्रीन, दैट इज़ स्क्वायर मीन्स 1, सॉरी सर्कल दैट इज़ 1। और इस तरह से इसका जो फिनोटाइपिक रेशो है, ये फिनोटाइपिक रेशो हमको मिलेगा 9:3, 3:3, 3:1। ये जो रेशो है फिनोटाइपिक रेशो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस है। गॉट इट स्टूडेंट? सो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। यहाँ पर हमने इस चेकर बोर्ड को कंप्लीट किया है, आप देख सकते हो, आपको भी कंप्लीट करना है। और बुक में जो एक्टिविटी दी गई है टॉल राउंड को लेकर, आप वो भी कंप्लीट करेंगे। और आपका आज का वर्क भी यही रहेगा कि आप वो 2 क्वेश्चन
दोनों ही कंप्लीट करके आप बताएंगे। एंड फाइनली जैसे हम लास्ट लेक्चर के एंड में आपको क्वेश्चंस देते हैं, तो आपके लिए यही 2 क्वेश्चंस है, प्लस दूसरा आपके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा कि आपको जो एक्टिविटी है उसको भी करना है और इस वाले चेकर बोर्ड को भी आपको कंप्लीट करके बताना है। नेक्स्ट, अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ क्यूरीज है, तो आप मैसेज कर सकते हो। एंड फाइनली ये हमारा इस लेसन पर सेकेंड लेक्चर रहा है। इससे रिलेटेड इस लेसन से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। These circles means, these circles nothing but tall wrinkled, and this is 3 tall wrinkled that we got here. Now the next one, last combination dwarf round. डॉर्फ के लिए 2 स्मॉल टी होना ज़रूरी है और राउंड के लिए एटलीस्ट 1 कैपिटल आर। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इसके लिए हम स्क्वायर बनाएंगे, 2 स्मॉल टी 1 एटलीस्ट 1 कैपिटल आर। तो यहाँ पर 2 स्मॉल टी है और 2 कैपिटल आर है, यहाँ पर 1 कैपिटल आर हम देख सकते हैं। एंड द लास्ट वन 2 स्मॉल टी विथ 1 कैपिटल आर, यानी ये भी 3 हमको मिलेंगे, दैट इज डॉर्फ राउंड। इस तरह से हमारा जो फिनोटाइपिक रेशो है डियर स्टूडेंट, फिनोटाइपिक रेशो, ये हमारा मिलेगा फिनोटाइपिक रेशो दैट इज 9:3:3:1। और मैंने आपको बोला था कि इसका आपको जीनोटाइप भी फाइंड करना है। देन नाउ लुक एट हियर, इसका जो जीनोटाइप रहेगा कुछ इस तरह से रहेगा, जीनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइपिक रेशो रहेगा 1:2, 2:2, 1:2, 2:2, 4, 4:2, 2:2, 1:2, 2:1। Is that clear? ये जीनोटाइपिक रेशो कैसा है, इसको समझने के लिए हमको टोटल जो 16 हमारे नंबर ऑफ प्रोजेनी हैं, इनका जीनोटाइप चेक करना पड़ेगा। नाउ लुक एट हियर, आपको समझ में आ जाएगा। हमको 6 डिफरेंट टाइप के प्रोजेनी, 16 डिफरेंट टाइप के जो प्रोजेनी है उसके अंदर हमको 9 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। लुक एट हियर, यहाँ पर कैपिटल कैपिटल ऑल कैपिटल मीन्स 2 कैपिटल टी विथ 2 कैपिटल आर, ये 1 नंबर हम इसको दे देंगे। और यहाँ आप चेक करेंगे तो 2 कैपिटल टी विथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, 2 कैपिटल टी विथ कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मीन्स 1:2, 2 अगेन 1, 2 कैपिटल टी एंड 2 स्मॉल आर। नेक्स्ट अगेन 2, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी एंड 2 कैपिटल आर, 1 कैपिटल टी 1 स्मॉल टी एंड 2 कैपिटल आर मीन्स दिस इज अगेन 2, 1:2, 2:2, 1:2, 2। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 4 हमको सेम दिखेंगे, ये क्रॉस में कंटिन्यू, जहाँ से मैं पेन बता रहा हूँ आपको। लुक एट हियर, कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, कैपिटल आर विथ स्मॉल आर, कैपिटल टी विथ स्मॉल टी एंड कैपिटल आर विथ स्मॉल आर, कैपिटल टी विथ स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर मीन्स अगर आप यहाँ रेशो देखते हैं नीचे वंस अगेन, तो अभी तक हमने ये कंप्लीट किया है 1:2, 2:2, 1:2, 2:4। अगेन इसका हमको रिवर्स फॉर्मेट मिलेगा। नाउ लुक एट हियर, दिस इज 1, 2 कैपिटल टी एंड 1, सॉरी 2 कैपिटल टी एंड 2 कैपिटल आर, दिस इज 1। नेक्स्ट वन, दिस इज 2 कैपिटल टी विथ, look at here, after 1 this is 2 and after this again 2, 1, 2, 1 like this. So first of all capital T, small r, capital T, small r, small t, capital R and again 2 small t, capital R, small t, capital R, small r
and the last one too small t with too small r. इस तरह से ये मैंने आपको इसका जीनोटाइपिक रेशियो बताया है. आप जो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसका भी जीनोटाइप फाइंड करेंगे विथ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स. आप लिखकर उसके आगे उसको रिप्रेजेंट करेंगे. गॉट इट स्टूडेंट? Good morning students. Today we are going to discuss about Mendel's laws of inheritance. Look at here, this is another topic of this lesson, lesson number 3, Mendel's laws of inheritance. Mendel proposed 3 basic postulates on the basis of which 3 laws were formulated. Mendel ने 3 postulates को proposed किया था, उसकी basis पर 3 laws formulate किए गए हैं. These are described below. The first one, law of dominance. In monohybrid and dihybrid crosses, the phenotypic characters are controlled by discrete units called factors. In a dissimilar pair of factors, one member of pair is dominant over the other, that is recessive. Dear student, in case of mono and dihybrid crosses, the phenotypic characters are controlled by certain units called factors. These factors, or in these factors, 2 members are there and one member of these pair is dominant over the another, that is recessive. Dear student, another one question for you, that is, can you tell? Look at here, why are farmers and gardeners advised to buy new F1 hybrid seeds every year? This is question for you. The answer of this question is, the seeds or the hybrid seeds that is purchased or used by farmers and gardeners, if we are using again and again, they decrease their yield as well as quality. So farmers and gardeners are advised to buy new F1 hybrid seeds every year. Got it, student? Now our another topic is Mendel's laws of inheritance. First law, law of dominance. Now we are going to continue from our topic. Listen carefully and try to understand. In monohybrid and dihybrid crosses, the phenotypic characters are controlled by the discrete units called factors, and in a dissimilar pair of factor, one member of a pair is dominant over other. In mono or dihybrid type of crosses, their phenotypic characters controlled by a unit called factors, and if we consider a pair with dissimilar units, means in that pair, one member of that pair is dominant and another one is recessive. The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character of a monohybrid cross in F1 and the expression of both in F2. Remember it carefully. The law of dominance, it is used to explain the expression of only one of the parental character, means out of 2 only one character is expressed in F1, that is dominant character, and both are expressed in F2, dominant as well as recessive. The statement of law of dominance. Before it, थोड़ा सा statement of law of dominance. Look at here. When the 2 homozygous individuals with one or more sets of contrasting character are crossed, the alleles or characters that appears in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive.
Through this statement it is clear that, or now it is clear that, when two homozygous individuals crossed with each other, the character that appear in F1, that is dominant, and which the character which do not appear in the F1, that is recessive. Dear student, ये जो स्टेटमेंट है लॉ ऑफ डोमिनेंस का, ये रिप्रेजेंट करता है कि दो होमोजाइगस इंडिविजुअल का अगर हम क्रॉस करते हैं तो उसके रिजल्टेंट हमको F1 में जो भी कैरेक्टर्स मिलेंगे वो एक्चुअल डोमिनेंट कैरेक्टर रहेंगे, और जो कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे, जो एक्सप्रेस नहीं होंगे, दैट आर रिसेसिव. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ अनदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन means separation. Segregate means separate. This law is based on the fact that alleles do not show any blending or mixing, and both the alleles are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in F1 stage. During the formation of gametes, these two alleles or factors obviously separate or segregate, otherwise recessive type will not appear in F2. ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये एक्चुअल सेपरेट या सेग्रीगेशन को रिप्रेजेंट करता है अलेल्स के ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अलेल्स डू नॉट शो एनी टाइप ऑफ ब्लेंडिंग और मिक्सिंग. जब भी अगर हम दो डिफरेंट फिनोटाइपिकली डिफरेंट पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं और उनसे जो हमको प्रोजेनी मिलेंगे, हाइब्रिड्स मिलेंगे, उसके अंदर प्रेजेंट अलेल्स एक दूसरे से कभी भी मिक्स या ब्लेंड नहीं होंगे. और जब F2 जनरेशन में अगेन जब हम F1 का क्रॉसिंग करते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1, तो हमको F2 जनरेशन में रिसेसिव कैरेक्टर फिर से अपीयर होते हुए दिखते हैं या फिर से वो अपीयर हो जाएंगे. दिस मीन्स देयर इज नो ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग ऑफ द कैरेक्टर्स in F1, and the gamete which are formed are always pure for a particular character or trait, and gamete may carry either dominant or recessive factor but not both. That is why it is also called as a law of purity of gamete. Look at here dear student, जब भी gamete formation होंगे तो gamete किसी भी कैरेक्टर के लिए प्योर रहेंगे. For example, look at here, this is hybrid tall, means one capital T along with one small t. During gamete formation, this capital T goes in one gamete and this small t goes in another gamete. So the separation of alleles, and there is no blending, either the dominant character or recessive character carry वन सिंगल गैमेट, नॉट बोथ. एक एक गैमेट के अंदर सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आएगा जो या तो डोमिनेंट हो सकता है या फिर रिसेसिव हो सकता है, बट कभी भी ऐसे नहीं होगा कि दोनों कैरेक्टर्स, दोनों ट्रेट एक सिंगल गैमेट के अंदर आएंगे या एक सिंगल गैमेट फॉर्म करेंगे. सो इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं. वाई? बिकॉज हियर द गैमेट्स आर फॉर्म्ड विच आर प्योर फॉर any type of character, either it is dominant or recessive. Now statement, look at here, the statement of law of segregation. The law state that when the hybrids form gametes, the alleles segregate from each other and enter into different gametes, and the gametes formed are pure in that they carry only one allele each other. Hence this law is also described as law of purity of gamete. अगर हम किसी हाइब्रिड प्लांट को भी अगर लेंगे तो हाइब्रिड का जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो उसके अलेल सेग्रीगेट होंगे, और हर अलेल आइदर वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव, वो सेपरेट गैमेट्स के अंदर जाएगा, यानी वो डिफरेंट गैमेट्स फॉर्म करेगा. इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं. एंड रिमेंबर इट, आपको ऐसा क्वेश्चन भी आता है,
Why? The law of segregation is also called as law of purity of gamete. तो इसका आंसर यही रहेगा कि एक्चुअल हाइब्रिड भी जब गैमेट फॉर्म करता है तो उसके गैमेट सेपरेट हो जाते हैं और हर गैमेट के अंदर हर गैमेट प्योर रहेगा उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए. सो इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट. गॉट इट स्टूडेंट? Now this is third law or Mendel's third law, law of independent assortment. Look at here. The meaning of independent assortment. Independent means separately, assortment means union. Try to understand. This law is based on dihybrid cross and it is basic principle of gametes developed by Mendel. It describes how the different genes or alleles present on separate chromosome independently separate from each other during the formation of gametes. Dear student, ये जो लॉ है ये एक्चुअल बेस्ड है डाईहाइब्रिड क्रॉस पर. इसका मतलब ये है कि अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस लेंगे तभी हमको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आएगा. बट द फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को भी उसके थ्रू भी हम उसको समझ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट इसके लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस कंपलसरी है. विदाउट डाईहाइब्रिड क्रॉस वी कांट एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. सेकेंड थिंग यहाँ पर देखिए, इट डिस्क्राइब हाउ द डिफरेंट जीन्स और अलेल्स प्रेजेंट ऑन सेपरेट क्रोमोसोम दे इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. यहाँ पर एक्चुअल में जो अलेल्स है जो सेपरेट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा. एंड दीज अलेल्स आर देन रैंडमली यूनाइटेड इन फर्टिलाइजेशन एंड इन डाईहाइब्रिड क्रॉस F2 phenotypic ratio is 9:3:1 indicates that the two pairs of characters behave independent of each other, and it can be concluded that the two characters under consideration are assorted independently, giving rise the different combinations. अगर हम इस लॉ का फिनोटाइपिक रेशियो अगर ऑब्जर्व करते हैं तो हमको फिनोटाइपिक रेशियो इस तरह से मिलेगा 9:3:3:1, और ये इंडिकेट करता है कि दो डिफरेंट पेयर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पर एक्चुअल इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, मीन्स यूनाइट होंगे. और इसके रिजल्टेंट इट कैन बी कंक्लूड द टू कैरेक्टर्स अंडर कंसिडरिंग आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली एंड गिव राइज द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. यहाँ पर एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो ये 9 ये प्योर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा एंड 1 इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्योर पेरेंट. बट in between these 9 and 1, the 3:3, these are the different and new combinations that are formed due to the law of independent assortment or due to the independent assortment of that alleles. यहाँ पर ये जो 3 और 3 हमको दिख रहे हैं ये एक्चुअल इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट की वजह से फॉर्म होंगे. यहाँ अगर हम देखेंगे 9 तो ये प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा, ये भी प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशन रहेगा 1. लेकिन यहाँ पर ये जो 3 और 3 ये एक्चुअल न्यू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस रहेंगे. नाउ लुक एट हियर द स्टेटमेंट और व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ. Statement of law of independent assortment. This law states that when the dihybrid possessing two or more pair of contrasting factors forms gametes, the factor in each pair segregate independently of the other pair. When जब भी दो हाइब्रिड अगर आपस में उनका अगर हम क्रॉस करते हैं तो उनके पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स ये एक्चुअल क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और वो सेपरेट होकर अलग अलग पेयर्स में जाएंगे इंडिपेंडेंटली, या उनका आपस में कोई कनेक्शन कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग द प्रीवियस 2 एग्जाम्पल्स, फर्स्ट दैट इज़ राउंड एंड कलर ऑफ सीड दैट इज़ येलो एंड राउंड सीड येलो कलर एंड रिंकल सीड ग्रीन कलर. तो वहाँ पर राउंड
येलो के साथ है बट वो सेपरेट होकर रिंकल्ड के साथ जाएगा, और रिंकल्ड के साथ जो ग्रीन कलर है वो सेपरेट होगा, रिंकल्ड राउंड आएगा। इस तरह से दो न्यू कॉम्बिनेशन आएंगे। और जो अभी हमने एक और एग्जाम्पल देखे, टॉल राउंड विथ डॉर्फ रिंकल्ड, तो टॉल के साथ राउंड है प्योर पेरेंटल कॉम्बिनेशन में, और डॉर्फ के साथ रिंकल्ड है, तो यहाँ पर टॉल राउंड फिर टॉल एक्चुअल रिंकल्ड आएगा, और डॉर्फ रिंकल्ड है तो डॉर्फ के साथ राउंड भी आएगा। मीन्स ये दो सेपरेट कॉम्बिनेशंस होंगे, असॉर्टमेंट होगा, यूनियन होंगे उसी अलेल के जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को छोड़कर न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म करेंगे। गॉट इट स्टूडेंट? सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आपको इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट्स है, क्यूरीज़ है, तो आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। एंड अनदर वन थिंग, आपके लिए अगेन, जैसे हम हर लेक्चर के लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चंस देते हैं आपको एज ए होमवर्क या एज ए प्रैक्टिस, तो आपके लिए आउट ऑफ 3 लॉज एटलीस्ट आपको 2 लॉज आपको लर्न करने हैं, लर्न एंड राइट। एंड अगेन एट लास्ट I hope कि you are studying. Thank you. Have a nice day.